अंशुल, ये बताइए, कल हमने एक बढ़िया बाजार देखा, अच्छी तेजी, डबल सेंचुरी लगाकर निफ्टी बंद हुआ है और सेंसेक्स में 600 अंकों की तेजी। निफ्टी बैंक की बात करें तो सवा 600 अंकों की तेजी। आज 11 बजे से पहले अंशुल जी ये बताइए कि बाजार में करना क्या है, इंडेक्स में क्या करना है, क्योंकि हम वोलेटिलिटी देख रहे हैं, जो भी रिएक्शन आ रहा है काफी बड़ा आ रहा है। आज की रणनीति आप अभी से लेकर 11 बजे तक की, यानी कि 4 घंटे के आसपास का जो समय है वो पहले बताइए। हालांकि मार्केट जब खुलेगा उसके बाद मूड, माहौल, वोलेटिलिटी, अलग सारी चीजें होंगी, लेकिन बताइए करना क्या आज। नमस्कार अभिषेक जी। देखिए निफ्टी में कल अगर मार्केट में देखें तो वापस से बैंक्स ने लीड ली है। निफ्टी उस हिसाब से प्रीवियस डे हाई क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन बैंक निफ्टी 3 दिन की रेंज को क्रॉस करके उसके ऊपर जाके क्लोज किया है। तो जनरली जो मार्केट में होता है कि हमेशा बैंक निफ्टी लीड लेती है और निफ्टी साथ में चलती है, वो जो सिंक रहता है मार्केट में कल लौटा है। और अगर चार्ट्स पे देखें तो निफ्टी फ्यूचर में 12 बजे के बाद से एक रेंज बन गई थी 21,840 से लेके 21,750 की। तो 100 पॉइंट की रेंज, वाइडर रेंज है थोड़ी सी, बट एक अच्छी टाइट रेंज में कंसोलिडेट हुआ है। तो 21,840 अगर निकलता है सुबह ओपनिंग में या फिर ओपनिंग के बाद भी, तो मैं यहाँ से लॉन्ग करना पसंद करूंगा 21,940 100 पॉइंट तक के अपमूव के लिए। और लीडर हमेशा बैंक निफ्टी रहा है, तो उसी में ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। 46,400 बैंक निफ्टी फ्यूचर्स पे एक लेवल है जिसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होगी। तो 46,400 निकलने के बाद इमीडिएटली बैंक निफ्टी में लॉन्ग करना चाहिए। इसमें भी बेहतरीन टारगेट मिलेंगे, 47,200 तक की अपसाइड मिलेगी। और आपको याद होगा मंडे के शो में मैंने कहा था कि फ्लैग पैटर्न का बैंक निफ्टी पे ब्रेकआउट आ रहा है। 46,400 और 47,200 के टारगेट रहेंगे। तो पहला ही टारगेट अचीव हुआ है, अभी दूसरा टारगेट 47,200 का बचा हुआ है। तो तेजी का माहौल है, तेजी प्ले करना चाहिए। ये तेजी प्ले करना चाहिए, ये इंडेक्स पर अंशुल की तरफ से रणनीति है। अंशुल जी, आपने भी बहुत मंथन किया होगा बजट को लेकर, आपके पास भी तमाम फोन कॉल्स आए होंगे, मैसेजेस आए होंगे कि अंशुल जी बजट से पहले क्या खरीदना है, शेयर बता दीजिए। दर्शक भी तो वही जानना चाहता है, क्योंकि जो आपके दोस्त मित्र हैं वही हमारे दर्शक भी हैं। तो बताइए आज ट्रेड्स कौन से आपने छाटे हैं। देखिए जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कैपेक्स पे ज्यादा फोकस रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बीजेपी का वैसे ही बहुत फोकस रहता है। और एक सेगमेंट जो आम पब्लिक के लिए बहुत फायदे का रहेगा, वो है अफोर्डेबल हाउसिंग। तो उसमें दो शेयर में लेके आया हूँ। एक है एप्टस, 375 रुपए चल रहा है। 375 रुपए में बाई करके चलना चाहिए। यहाँ पे 400 सवा 400 रुपए के टारगेट प्रोबेबली आज क्लोजिंग तक मिल सकते हैं, 400 रुपए के लेवल। और अगर थोड़ा सा समय देते हैं 1.5 से 2 महीने का, तो यहाँ पे 500 तक के लेवल मिल जाएंगे। लेकिन जो स्टॉक मेरे पर्सनल इंटरेस्ट में है वो है सनटेक रियलिटी। इसमें अगर हम देखें तो निफ्टी के अगेंस्ट अल्फा जनरेट करना स्टार्ट किया है। दो खराब क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं, लेकिन स्टॉक नीचे जाने तैयार नहीं है। कुछ कुछ प्रमोटर होल्डिंग भी बढ़ रही है, कुछ कुछ एफआईआई की भी होल्डिंग बढ़ रही है, और अफोर्डेबल हाउसिंग में बड़ा प्लेयर है। तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट इस स्टॉक में रहेगा। 2 से 3 महीने का टारगेट अगर पकड़े तो 700 750 रुपये निकलता है। बट अगर आपका व्यू 1 से 1.5 हफ्ते का है तो 520 525 रुपए तक के टारगेट आएंगे। तो ये दो हमारे टॉप पिक हैं जो हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किए हैं और हमारे पर्सनल इंटरेस्ट में भी हैं। ठीक है, ये दो शेयर एप्टस वैल्यू और सनटेक रियल्टी। अंशु जी, इसकी वैलिडिटी, जो वैधता है इन दोनों ट्रेड्स की, ये कब तक की रहेगी, ये बता दीजिए। ये अपने व्यू के हिसाब से, मेरे हिसाब से 1 हफ्ते के टारगेट्स आपको लगा के चलना चाहिए, क्योंकि बजट के बाद थोड़ा सा अगर वॉलेटिलिटी रहती है तो प्रोबेबली दोनों साइड मार्केट चल सकता है। बट अगर आपका व्यू 3 से 4 महीने का है तो भी होल्ड कर सकते हैं। बट रिकमेंडेशन हमारी 1 वीक की रहेगी। ठीक है, चलिए ये दो बेहतरीन ट्रेड्स। लेकिन जरा ये समझ लेते हैं कि बजट के दिन बाजार की चाल कैसी रहती है, बजट के समय, बजट स्पीच जब चल रही होती है, और बाजार में आज करना क्या है। अगर आप तेजी में हैं तो क्या करना है, अगर आप मंदी में हैं तो क्या करना है। और इसके जवाब लेकर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। डिम्पी, बहुत शुक्रिया और बहुत बधाई कि हम इतने सारे बजट पेश करके फिर से सन 2024 में फिर से एक बजट के लिए बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल ही बैठे हो, और एक बार आपको और बैठना पड़ेगा इसी साल में क्योंकि अभी तो कंप्लीट बजट आएगा तो इंटीरियर में। और मेरे को ऐसा लगता है कि इंटीरियर बजट भी कंप्लीट बजट से कम नहीं है। मैं तो इस सरकार का पार्ट 1 और पार्ट 2 बजट के तौर पर देख रहा हूँ कि आप पहले कुछ बता दीजिए, बाद में उसका एक्सटेंशन आप कंप्लीट बजट में कीजिए। कुछ कुछ ऐसा फील आ रहा है। हाँ, फील वैसे ही। तो ये बताइए कि बजट के समय बाजार की चाल रहती कैसी है डिम्पी।
देखिए, हम कई बार आपके सामने पॉइंट रख चुके हैं कि बजट ना इस सरकार के लिए कम से कम वो थोड़ा नॉन इवेंट जैसा हो जाता है। वो होता ऐसे है कि बजट से पहले मेजर अनाउंसमेंट्स हो जाती हैं। अभी क्या इसमें सरकार थोड़ा मैक्रो डाटा और सारे टेबल पे सब कुछ रखने की एक प्रोसेस है और कुछ स्कीम्स को बताने की प्रोसेस है। तो ये बजट बहुत अच्छे से हो सकता है आज निर्मला सीतारमण रखे, क्योंकि ये चुनावी साल भी है। तो आप ये बात मान के ही चलें, इसमें कोई मैं नया नहीं बता रहा, आप भी कुछ नया नहीं सुन रहे, ये बात आप मान के ही चलेंगे कि थोड़ा सा एक लोक लुभावन जैसा बजट भी होगा। लेकिन सरकार की एक अंडरटोन है, चाहे समय कैसे भी रहा हो, सरकार ने विकास वाली पैटर्न को कभी छोड़ा नहीं, तो वो उस पर एज इट इज ही रहेंगे। तो मैं एक प्लेट आपके सामने लेके आता हूँ, आपको उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। एक बार जरा वो वाली प्लेट लेके आई जहाँ पे इंटीरियम बजट के रिटर्न्स लिखे हुए हैं, यस ये वाली। अगर आप देखेंगे ना अभिषेक की स्क्रीन पे, तो 2004-2009 के अंदर आपको कितनी ज़बरदस्त वॉलिटिलिटी मिलती थी ऑन द डे ऑफ अ बजट, और ये एक हफ्ता पहले और एक हफ्ते बाद। ये जो हमने 2004, 9, 14, 19 निकाले हुए हैं ना, ये एक्चुअली में इंटीरियम बजट ही है, ताकि आपको उसको फील करवा सकें कि देखिए इंटीरियम बजट में कैसा होता है मार्केट। लेकिन जैसे आप 14 और 19 आएंगे, यानी कि मोदी गवर्नमेंट की जब शुरुआत होती है, उसके बाद देखेंगे बजट वाले दिन में एकदम से ड्रॉप हो जाता है। एक हफ्ते पहले ड्रॉप हुआ है, एक हफ्ते बाद ड्रॉप हो गया। कहने का मतलब है कि बाजार स्विंग तो करवाएगा, लेकिन नेट में कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं कराएगा। कुछ आज भी वैसा ही होने के चांसेस लगते हैं। तो ये आपको सिर्फ बताने के लिए है, आप इसी से अंदाजा लगाइए पहले 6%, 4% आपने स्विंग कब देखा, मार्केट के अंदर एक तरफा तेजी कब देखी, तो आपको ये दिखेगी नहीं। और मेरे को लगता है आज भी बाजार ना बिल्कुल सही जगह पे पॉइंटेड है। बिल्कुल, मेरे को लगता नहीं उसमें कुछ खास बड़ा आज चेंजेस होंगे आज मार्केट के अंदर। ठीक है, ठीक है। तो ये बताइए डिम्पी कि अगर कोई तेजी में है, कल हमने बढ़िया तेजी देखी डबल सेंचुरी निफ्टी की, हाँ, और हालांकि पूरा वीक वॉलेटाइल रहा है, हाँ, एक दिन तेजी तो एक दिन मंदी, एक दिन तेजी एक दिन मंदी। हाँ। तेजी वालों को आज करना क्या है? देखिए, ये तो आपने जो लाइन बोली ना कि पूरा वीक वॉलेटाइल रहा है, मैं बोलूंगा वीक खत्म ही नहीं हुआ, तो ये वॉलेटिलिटी तो आगे भी चलेगी, आप इसको इग्नोर ना कीजिए। वॉलेटिलिटी तो अपने चरम पर है, क्योंकि 15.5-16 का विक्स है। हमने ना एक डाटा और भी निकाला, मैंने खुद से स्टडी किया रात को बैठ के। वो ये था कि पिछले साल जब बजट आ रहा था उस समय वॉलेटिलिटी कितनी थी, तो हमने चेक किया कि वो 14 की वॉलेटिलिटी है उस समय। ठीक है, तो कुल मिला के आप ये काम करके 15-16 की वॉलेटिलिटी की वजह से निफ्टी के अंदर क्या करना है तेजी वालों का, पहले जरा वो ग्राफिक्स लेके आइए एक बार जो हमने बनाए हैं कि आज क्या क्या करना है। मैं एक एक करके आपको पॉइंट्स रखता जाऊंगा। पहली बात, जिनके पास भी पोजीशन है निफ्टी की लॉन्ग की, वो अपने बने रहे पोजीशंस के साथ, कोई दिक्कत नहीं। आप यूएस को भूल जाइए, यूएस के अंदर आज इंपैक्ट आएगा, पहले 10-15 मिनट में गुम भी हो सकता है वो इंपैक्ट। ठीक है, तो जिनके पास भी पोजीशंस हैं वो कृपा करके बने रहे अपनी पोजीशंस के साथ, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, 21,500 आप लिख लीजिए अभिषेक, भले 21,500, 21,300 आज के दो अहम सपोर्ट एरियाज हैं, ये जल्दी जल्दी नहीं टूटेंगे। आपका 21,800, 22,000 दो आपके आज के टारगेट है। इसको भी बाजार को तोड़ने में एफर्ट्स करना पड़ेगा, क्योंकि आज आप हल्का सा गैप डाउन भी हो सकते हैं ड्यू टू ग्लोबल, नहीं तो ये आप वैसे ही गैप अप कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके 22,000 तक के टारगेट। तो मोटा मोटी आपको मैंने रेंज बता दी आज 21,300 से 22,000 तक की। 22,000 चलने के बाद आपके ऊपर अपनी मर्जी है कि आप इसको ट्रेल करना चाहें या आप इसको प्रॉफिट को बुक करके बाहर आना चाहें। ठीक है, ठीक है, एवरेज नहीं करें, एवरेज नहीं करना है, एवरेज नहीं करना है। और ये जो लेवल्स बताएं डिम्पी ने, उसका आप ख्याल रखिएगा। मंदी वाले क्या करें डिम्पी? मंदी वाले भी अपनी पोजीशंस के साथ बरकरार रखें। जैसे आपने खुद से कहा कि एक दिन मंदी एक दिन तेजी थी मार्केट के अंदर, ऐसा तो नहीं मंदी वालों के स्टॉप लॉसेस कट के वो भी बने हुए बाहर नहीं हुए सिस्टम से, हाँ वो भी बाहर नहीं है, वो भी अभी भी है। और ये पोजीशंस कैसे पता लगेगी वो सिस्टम में है, वो है 2 लाख से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ओपन है। अगर बाजार को एक तरफा होना तो अभिषेक 2 लाख से नीचे के कॉन्ट्रैक्ट गिर जाते ओपन, लेकिन ओपन कॉन्ट्रैक्ट अभी 2 लाख से ऊपर है। इसलिए जिनके पास भी मंदी की पोजीशंस है उनका टारगेट वही है जो आपका सपोर्ट है, जैसे कि 21,500, 21,300 ये उनके टारगेट बन जाएंगे। लेकिन वो 22,000 या 21,800 का एक स्टॉप लॉस भी लगा के रखे। देखिए, एक ना एक दिन तो उनको भी बाहर जाना पड़ेगा, एक दिन तेजी वालों को भी बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए लेवल के साथ चलिए। मेरा ऐसा मानना है कि आज बाजार इन्हीं लेवल्स को ना तोड़ेगा, नीचे भी टेस्ट करवा सकता है, ऊपर भी टेस्ट करवा सकता है। आपको एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी मिलेगी। नई पोजीशंस बनाइएगा नहीं, पुरानी पोजीशंस लेके रखिएगा। दूसरी बात, अगर पोजीशंस बनानी है तो मान के चलिएगा कि 10 में से सिर्फ 2 ही लॉट लूंगा, यानी कि 20 से 30%, इससे ज्यादा पोजीशंस नहीं लूंगा। बजट सुनूंगा, उसके बाद सौदा बनाऊंगा। परफेक्ट। एक पॉइंट बस मैं क्लियर कर दूं, जो आज के गोल्डन लाइन हो सकती है वो ये लाइन है, कॉल और पुट वाले कृपा करके सावधान रहें। सीधी कॉल सीधी पुट ना खरीदें। आज राइटिंग का दिन है, आज राइटर्स अच्छा पैसा बनाएंगे। इसलिए अगर आप कोई कॉल पुट ले रहे हैं, 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे में प्रॉफिट आ गया, बुक द प्रॉफिट, लीव द मार्केट। ठीक है, परफेक्ट। बाजार की बिल्कुल मुकम्मल कंप्लीट रणनीति आपकी बन गई है। ट्रेड के मौके तो आपको इतने मिलेंगे कि आप परेशान भी हो जाएंगे, हो सकता है। हमारा